नमस्कार दोस्तों। जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही न समझ सके ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। तू क्यों हमेशा सोया रहता है? जागकर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिम बर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। लोग बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे बड़ा विद्वान है। शांत और शीलता सबसे बड़ा गुण है, और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। हे प्रभु, मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जाए। मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। यह संसार तो माटी का है। आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है। कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता। वही सज्जन के विचार और बोल अमृत के समान है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, चाहे राजा हो या फकीर। अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो। इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। रात को सोते हुए गवा दिया और दिन खाते खाते गवा दिया। आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कौड़ियों में बदला जा रहा है। कामी, क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सुरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति, कुल, अहंकार सबका त्याग कर देता है। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वही कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फर्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। तिनके को पांव के नीचे देखकर उसकी निंदा मत करिए, क्योंकि अगर वो हवा से उड़ के तिनका आंखों में चला गया तो बहुत दर्द करता है। वैसे ही किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। हे मन, दुनिया का हर काम धीरे धीरे ही होता है, इसलिए सब्र करो। जैसे माली चाहे कितना भी पानी से बगीचे को सींच ले, लेकिन बसंत ऋतु आने पर ही फूल खिलते हैं। माया धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मरता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। मांगना तो मृत्यु के समान है। कभी किसी से भीख मत मांगो, मांगने से भला तो मरना है। जैसे आंख के अंदर पुतली है, ठीक वैसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसा है। मूर्ख लोग नहीं जानते और बाहर ही ईश्वर को तलाशते रहते हैं। जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुश थी और हम रो रहे थे। जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। किताबें पढ़ पढ़ कर लोग शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ ले और वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा पंडित है। किसी विद्वान व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए। असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। जो लोग लगातार प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, वह कुछ न कुछ पाने में जरूर सफल हो जाते हैं। जैसे
कोई गोताखोर जब गहरे पानी में डुबकी लगाता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, लेकिन जो लोग डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रहे हैं उनको जीवन पर्यंत कुछ नहीं मिलता। इंसान की फितरत कुछ ऐसी है कि दूसरे के अंदर की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर कभी नजर नहीं जाती, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। नमस्कार।